हेलो एवरीवन, साइंस में हम लोग देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। परागकोश किसका भाग है? दल पुंज का, स्त्री केसर का, वाह्य दल का, पुंज केसर का। तो जो परागकोश होता है वो भाग होता है पुंज केसर का। ये ऐसे इसकी संरचना होती है। ये इसका तंतु होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, और इसी से ये जो भाग होता है, ये भाग, इसी को हम कहते हैं परागकोश। यही होता है परागकोश, और इसको कहते हैं तंत्र। तो परागकोश किसका भाग होता है? तो परागकोश जो होता है पुंकेसर का भाग होता है। कोई पूछे कि ये नर है, नर भाग है कि मादा भाग है, तो आप बताएंगे ये नर भाग है। परागकोश ये नर का भाग है, पुंकेसर का भाग है। फिर अगला क्वेश्चन है, अंडाशय किसका भाग है? पुंकेसर का, स्त्री केसर का, दल पुंज का, वाह्य दल का। तो जो अंडाशय होता है ये स्त्री केसर का भाग है। जब आप इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे जो बनाते हैं आप, तो ये वाला, इसी भाग को आप कहते हैं, ये जो यही भाग जो है इसी को कहते हैं अंडाशय। ये जो अंडाशय होता है यही अंडाशय है। ये किसका भाग है? स्त्री केसर का भाग है। यानी ये नर का भाग है कि मादा का भाग है, तो आप कहेंगे मादा का भाग। जब इसके अंदर और जाएंगे, सेक्शन काटेंगे, इसमें देखेंगे तो इससे बनता है बीजांड। यदि कोई पूछे कि बीजांड किसका भाग है, बीजांड किसका भाग है, तो आप बताएंगे जो बीजांड है ये भी स्त्री केसर का ही भाग है, मादा का ही भाग है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करते हैं कभी भी। जब भी पूछे अंडाशय किसका भाग है, तो आप बताएंगे स्त्री केसर का भाग है, यानी मादा का भाग है। परागकोश किसका भाग है? तो पुंकेसर का भाग है, यानी नर का भाग है। बीजांड किसका भाग है, तो आप बता देंगे कि ये स्त्री केसर का भाग है या मादा का भाग है। थैंक यू सो मच।